कोई काम ऐसा होता है जिसे ये पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर पाती है, लेकिन उसी काम को कोई एक बंदा कर देता है। एक बंदा रसिया गया था रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर उस बंदे की बेइज्जती करते हुए उसे भगा दिया और कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुम यहाँ क्या लेने आए। कहते हैं कि उस बंदे के मुंह पर थूका भी गया था और उसकी इंसल्ट करते हुए उसे वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। उस बंदे ने रसिया के इंजीनियरों से कहा कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूँ जो कि स्पेस में जाकर वापस आ सके, रिसाइकिल रॉकेट बनाना चाहता हूँ। लेकिन इस बात पर वहाँ पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि हकीकत में भी इम्पॉसिबल था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई रॉकेट स्पेस में जाए और वो वापस भी आ सके। लेकिन इस बंदे ने ठान लिया था कि मैं एक ऐसा रॉकेट ज़रूर बनाऊंगा। वो बंदा बिना डील पूरे किए हुए अपने देश वापस लौट आया और उस बंदे ने उसी दिन से किताबें उठा ली और 18 घंटे पढ़ने लगा और सोचने लगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि कम खर्चे में स्पेस में जाके वापस आ सके, और उसके बाद मैं रिसाइकिल रॉकेट बनाऊंगा। और उस बंदे ने 4 साल तक जी तोड़ मेहनत की। उसने अपना पहला प्रोजेक्ट 2002 में चालू किया था और 2006 में उसने एक रॉकेट लॉन्च किया और 37 सेकंड के बाद ही उस रॉकेट के इंजन में धमाकेदार आग लगी और वो रॉकेट सीधा ज़मीन पे आके गिरा। इस बंदे का भारी नुकसान हो गया, क्योंकि वो पिछले 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इसने सोचा एक बार और ट्राई किया जाए और देखा जाए कि गलती कहाँ रह गई, और उसने ठीक 2 साल बाद उसने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन दूसरा रॉकेट भी नष्ट हो गया, पैसे का भारी नुकसान हुआ। इस बंदे ने तीसरी बार ट्राई किया और तीसरी बार भी यही हुआ, मिशन फेल हो गया। अब इस बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना चौथा रॉकेट लॉन्च कर सके। उसके सभी इंजीनियर उसको छोड़कर जाने लगे, क्योंकि वो बंदा टाइम पर सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल भी आया था कि मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी बंदे के अंदर जिद आ जाए ना तो वो फिर करके ही मानता है। इसके सभी इंजीनियर इसका साथ छोड़कर जा चुके थे और इसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन इस बंदे ने अपना घर बेचकर अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। और हैरानी की बात यह है कि इस रॉकेट को छोड़ने वाला भी वही बंदा था और फाइनली वो चौथा रॉकेट सक्सेसफुल हो गया। इस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ये बंदा हार मान लेगा, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी और असंभव को भी संभव कर दिखाया। उसने वो कर दिखाया जो कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते हैं। और वो बंदा अनपढ़ था। उसने रॉकेट के बारे में कहीं भी कोई डिग्री नहीं ली थी, बल्कि उसने खुद ही किताबें पढ़ पढ़ के मिसाइल बना दी। उस बंदे ने सबसे कम खर्च में रॉकेट बना के दिखा दिया। इस बंदे की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इस बंदे की रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के थ्रू ही भेजती है। और जैसे ही उसका रॉकेट सफल हुआ तो नासा वालों ने $1.5 बिलियन देकर इससे वो रॉकेट खरीद लिया, क्योंकि इस रॉकेट को खरीदने से नासा वाले कम खर्च में अपना सैटेलाइट भेज सकते थे। कुछ महीनों तक ऐसे ही चला, लेकिन इस बंदे ने फिर से सोच लिया कि अब मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि स्पेस में जाकर वापस आ सके। आमतौर पर जब कोई रॉकेट सैटेलाइट लेकर जाता है तो वो रॉकेट ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप उस रॉकेट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तभी इस बंदे ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा रॉकेट बनाता हूँ जिसमें फ्यूल भरो और ले जाओ और वापस लाकर उसका उपयोग करो। सभी लोग मना करने लगे, लेकिन इस बंदे ने किसी की बात नहीं मानी। 2011 में इस बंदे ने अनाउंस किया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाने वाला हूँ जो कि धरती पर आके लैंड कर सके। इस बंदे ने 4 साल तक जी तोड़ मेहनत करी, मतलब कि दिन रात एक कर दिया। आखिरकार 2015 में इस बंदे ने एक रॉकेट लॉन्च किया जो कि ज़मीन पर लैंड हो गया। फिर इस दुनिया ने एक और नया अजूबा देखा जो आज तक उन्होंने केवल मूवियों में ही देखा था। उस बंदे ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो कि धरती पर अपने आप लैंड हो गया, यानी कि उस बंदे ने फिर से असंभव को संभव बना दिया। कमाल का बंदा है ये। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इस बंदे को रियल में क्या बोला जाए ये आप हमें कमेंट करके बताना। ये वही बंदा था जिसने 12 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली कि एक IAS IPS भी इतनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। इस बंदे ने अपनी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी और बाद में उसको कुछ नहीं मिला पढ़ने को, तो उसने इंटरनेट पर से सब कुछ पढ़ डाला। यार ये बंदा कौन है, आदमी है या फिर एलियन है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। भाई ना ये बंदा एलियन है और ना ही ये बंदा कंप्यूटर है। इस बंदे का नाम है इलोन मस्क, जो कि वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान है। जिस इंसान को एक दिन ठुकराया था कि जब तेरे पास रॉकेट खरीदने के पैसे नहीं हैं तो बता तू यहाँ क्यों आया है। आज वो बंदा इन सभी को चुटकियों में खरीद सकता है, क्योंकि आज इसके पास $215 बिलियन की संपत्ति है। और ये बंदा यही नहीं रुका, आज इस बंदे के पास ऐसी ऐसी कंपनी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस बंदे की एक कंपनी है जिसका नाम है हाइपरलुक,
और सब लोग कह रहे थे कि ये काम असंभव है, लेकिन ये भूल गए कि ये वही बंदा है जिसने कम खर्चे में ही रॉकेट बनाई और कम खर्चे में ही रिसाइकिल रॉकेट बनाई। किसी टाइम पर वो काम भी असंभव था, लेकिन इस बंदे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। इस बंदे ने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की जो कि ज़मीन पर ही 600 से लेकर 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चलेगी, और इस बंदे ने इस ट्रेन को भी संभव बना दिया। इस बंदे की एक ऐसी कंपनी है जो कि ये दावा करती है कि मैं 2050 तक मंगल पर इंसानी बस्ती बना दूंगा। इलोन मस्क का ये मानना है कि जिस प्रकार धरती पर से डायनासोर का अंत हो गया, उसी प्रकार मानव जाति का अंत भी एक दिन होना ही होना है। तो फिर क्यों ना एक ऐसे ग्रह पर बस्ती बनाई जाए जो कि हमारे पृथ्वी की तरह ही हो। और इलोन मस्क ने इस काम के लिए मंगल ग्रह को चुना है, क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी से बहुत हद तक मिलता जुलता है। इसलिए उनका ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि मैं मंगल पर इंसानी बस्ती बनाऊंगा। यार इसका दिमाग क्या सोचता है यार, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा वो ये बंदा सोचता है। हाइपर लूप ट्रेन इसने बना दी, टेस्ला ऐसी गाड़ी बना दी जो कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर ओनली 3.7 सेकंड में पकड़ लेती है। स्पेसएक्स कंपनी बना दी जो कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने की तैयारी में है। अगर हो सके तो ऐसा बंदा हमारे इंडिया में भी आ जाए तो कोई भी देश हमारे देश को टक्कर नहीं दे पाएगा। इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। दोस्त, अगर ये बंदा कर सकता है तो फिर तुम भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक इंसान है, वो एलियन नहीं है। इस बंदे ने साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो हवा में उड़ सकता है, वो पानी पर तैर सकता है। अगर इस बंदे की तरह हर इंसान सोच ले कि असंभव कुछ भी नहीं होता है, तो आज हमारा मानव समाज इतना उन्नत कर चुका होता कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं और हम स्पेस में जाकर वापस भी आ सकते थे, और वो भी कुछ मिनटों में। आपको पता है कि जापान एक ऐसी लिफ्ट बना रहा है जो कि स्पेस में जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।